हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ई लार्न्स और मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर सोमनाथ गुप्ता। सो विल प्लान टू कंडक्टिंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। आज से फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स शुरू होंगे और हमने इसको तीन भाग में डिवाइड किया है। We divided it to three parts. First part is beginner, then intermediate, and after that the advanced level. So be with us. और फोटोशॉप सीखने में आपको शायद बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब मैंने पहली बार सीखा था। और इस चैनल में हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको ये सब समझ में आए। तो इसके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ही इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सबको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोनों भाषाओं में सुन के उसको समझ पाए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन जस्ट चैट विथ मी और फॉलो आवर सोशल हैंडल्स। सोशल हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहेंगे। ऑल द सोशल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द फोटोशॉप बिगिनर लेवल पार्ट 1। आज हम सीखेंगे टूल्स। सो द फर्स्ट लेसन्स आर टूल्स, और उसके बाद बाकी के लेसन भी आएंगे एक के बाद एक। फॉलो करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप एक के बाद एक सारे के सारे नोटिफिकेशन पाते जाए और फोटोशॉप अच्छे से सीखते जाए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। Are you stuck into something? Or need any mentor to solve your problem? You can question how to solve. You can go to a tutorial or chat or comment with us. Welcome to Elance, the online education. ये हमारा फोटोशॉप है। और इसमें हम एक नया सेट लेते हैं। सॉरी फॉर माय थ्रोट। सो अभी हमने एक फोटोशॉप का नया पेज ले लिया है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक A4 पेज है। इसको आप पोर्ट्रेट मोड में भी ले सकते हो, या फिर चाहिए तो आप इसको लैंडस्केप में भी ले सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड फोटोशॉप एंड get the canvas. It is the work area. We can say it work area in the Photoshop. So we do all the works in here. I have got a canvas of A4 size. So now we will learn the tools. This is the toolbar of Photoshop. You can see this. These all are the tools for Photoshop. They also have contain the submenus. You can see it here. ये फोटोशॉप के सारे टूल्स हैं और ये इसके सब मेनूज हैं जो टूल्स के अंदर के रहते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे ये टूल्स का पार्ट 1 है। तो हम लोग सबसे पहले ये टूल से शुरुआत करेंगे। मूव टूल। मूव टूल फोटोशॉप में एक बहुत ज़रूरी टूल है। इससे हम लोग किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं। पहले एक इमेज ले लिया जाए। सो मूव टूल इज वेरी एसेंशियल टूल इन फोटोशॉप। विथ मूव टूल वी कैन मूव एवरी फोटो। जस्ट अ मिनट प्लीज, सॉरी, I think there's a problem with this one. So let's take this. Oh shit. Okay, let's take JPGs. Okay. So we got a photo in our canvas. Let's take it in our canvas. So you can see the
move tool shortcut is V. Every shortcut in Photoshop is presided in the tools menu are written here. You just have to wait on the tools menu for a couple of seconds, and you can see this box. It describe the tool and also the shortcut here in the bracket. So I think you can see it, but and we are using CC, Photoshop CC. So in this version, in every version we can see the in the tools. If we stay the cursor on the tools, it show the shortcuts and the details of the tool. So the move tool is V. You just click V in your कीबोर्ड एंड यू गेट टू द मूव टूल्स. मूव टूल का शॉर्टकट है V, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा कर्सर को रुकाए रखें तो आपको दिखा देगा ये इसका जो शॉर्टकट है. हम लोग CC यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप CC, बट आप लोग किसी भी वर्जन में काम करें तो उसमें ये ऑप्शन है. बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे हम लोग कभी भी ये शॉर्टकट अगर भूल भी जाए तो देख सकते हैं. If we forget the shortcut, we can see it from here. So with move tool, we can just move the photo around the canvas. You can see this. और कहीं पे भी हम लोग इसको बैठा सकते हैं. You can put it anywhere. So in the move tool menu, there are two menus. There are two tools actually. One is move tool and another one is artboard tool. So the move tool, you have already learned the move tool. So the artboard tool is done. It can create artboard by the side of the artboard you have already got. You can see this. जो आपका आर्टबोर्ड पहले था उसके बाजू में ही एक और आर्टबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से. कस्टम साइजेस हो सकते हैं, उसका कोई भी साइज आप यहाँ से ले सकते हो. यहाँ बाजू में यहाँ से प्रॉपर्टीज से आप उसका कोई भी सेटअप कर सकते हैं. और इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से. इसको ऐसे क्लिक करके हटा भी सकते हैं थोड़ा चाहे तो. So you can control the artboard with this tool. It's the artboard tool. So okay. Now we will use Ctrl Z to undo the thing and return to our main artboard. So the next tool is the Mercure tool. So you can see here in the Mercure option we have 4 tools intact. If you click for a couple of seconds the tool menu will be appeared. And you can see, just a minute please, I think it is not showing. 1 minute.
Okay, now I think you can see it properly. If you hold for a minute on the tool, you can see that toolbox now properly, and here you can get the shortcuts. In any toolbox, you just hold for a minute, and here the shortcut, all the details of the tool. और आप यहाँ से तो डिटेल्स देख ही सकते हैं, उसके अलावा आप इसको अगर थोड़ा सा क्लिक करके रखें तो आपको टूल बॉक्स दिखाई देगा। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, मार्क्यू टूल में पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इन मार्क्यू टूल द फर्स्ट टूल इज रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इससे आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। देखिए ऐसा रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, और अगर आप स्क्वायर चाहते हैं तो बस आपको शिफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना पड़ेगा और स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। सो विथ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल you can create rectangle shapes, any custom shape, or if you want a square you just need to click shift and then drag, it will create a square. So let me think, if we just select this part and delete this part, we have to select the layer if we want to work anything on the layer. अगर हमें इस लेयर के ऊपर कोई काम करना है तो ऑब्वियसली हमें लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लेयर पैनल से ऐसा कर सकते हैं, लेयर पैनल को सिलेक्ट करके इसके अंदर हम लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर ये सब पैनल खुले हुए ना हो, इफ द पैनल इज नॉट ओपन ऑलरेडी, यू कैन ओपन इट फ्रॉम द विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू से आप ये सारे पैनल खोल सकते हैं। सो जस्ट अगेन कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं। आपने जो भी किया है वो आउट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट द इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल। इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल का काम होता है एक गोल मार्क्यू क्रिएट करना, या आप कह सकते हैं कि एक्लिप्स क्रिएट करना। सो वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिकल मार्क्यू विद दिस इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल। ऑल्सो वी कैन क्रिएट सर्कल। सर्कल बनाना है तो आपको शिफ्ट क्लिक करके रखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक ए सर्कल यू हैव टू क्लिक द शिफ्ट एंड देन ड्रैग। सो then after that you can edit it, you can cut it, or you can just make a copy of it. so आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ऊपर सब मेनू में, हालांकि सब कुछ तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सब मेनू में हम लोग जाएंगे। आज जो टूल्स हम लोग सीख रहे हैं उसके सब मेन्यूज भी हम लोग जरूर अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये टूल्स थोड़े बता लेता हूँ। आज शायद हम लोग सब टूल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि पहले जो 4 टूल हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 टूल मैं कंप्लीट कर पाऊँ आज, तो इसके डिटेल्स भी बता पाऊँ। पहला जो हमने मूव टूल बताया था, इन द मूव टूल यू हैव सम सब मेनू ऑप्शन। सो इन मूव टूल you can click this auto select. If you click auto select, then if you click any layer with move tool, it can be selected automatically. You can see this bounding box here. So just open the layer and after that click the picture and you can see the layer is selected. So अगर आपको किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना है और ये ऑटो सिलेक्ट क्लिक किया हुआ है, तो आप मूव टूल से किसी लेयर को क्लिक करो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको लेयर पैनल में जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें देखिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि क्या सिलेक्ट होगा। अगर मूव टूल से आप क्लिक करते हो तो इसमें लेयर्स हैं, ग्रुप है, तो आप लेयर या ग्रुप ले सकते हो अपना सिलेक्शन के लिए। अगर ग्रुप सिलेक्ट करके रखते हैं तो लेयर्स के जो ग्रुप रहेंगे उसको सिलेक्ट करेगा ये चीज। और इसमें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इस बाउंडिंग बॉक्स को कहते हैं।
अगर if you click the show transform controls, if you tick it, then it show a bounding box around the layer you have selected. और इससे आप इस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं आसानी से. You can just go to the point and you can see the arrow marks already appeared. It shows, this arrow shows to expand the picture, this arrow shows to rotate the picture. तो ये सब एरोज आपको दिखाएंगे कि पिक्चर के ऊपर आपको क्या काम कर सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे जाके अगर आप राइट क्लिक करते हो, इफ यू गो देयर एंड राइट क्लिक, then you can get a menu for the picture editing. It contains free transform, scaling, rotate, skew, distort, perspective and all the other option to edit the picture. So ये काफी यूजफुल टूल है, ये जो मूव टूल है. एंड इसमें जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर ऑटोमेटिक एडिट मोड में चले जाता है. जैसे ही आप इस बाउंडिंग बॉक्स के साइड में एक पॉइंट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आप पिक्चर के सारे डिटेल्स आ जाते हैं जिसको आप एडिट कर सकते हैं. आप इसका विड्थ, हाइट और रोटेशनल सेटअप सब कुछ सेट कर सकते हैं. यहाँ से कैसा इसका इंटरपोलेशन सेटअप होगा वो भी आप सेट कर सकते हैं. अगर कोई टेक्स्ट है तो उसके ऊपर आप रैप मोड सेट कर सकते हैं. पिक्चर के ऊपर भी सेट होता है. जैसे कि अगर रैप मोड हमने क्लिक किया और इसको ऐसे हम पिक्चर को रैप कर सकते हैं किसी चीज के ऊपर. समझ लीजिए कि एक बोतल के ऊपर हमने इसको रैप कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. इस तरीके का काम इस चीज से किया जा सकता है. इसको कहा जाता है रैपिंग टूल. और ये जैसे ही आप इसके पॉइंट्स में क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है. If you want to wrap the picture onto something or the any kind of editing on the picture, this can be done from this move tool. If you click the bounding box selection, then it will appear and you can get the wrap tool from here. This is the wrap tool and you just wrap the picture like you want, just like you want. Also you have custom wrap options, some previously set option like a arc or maybe like a flag. This can be easily done. तो एक पिक्चर को आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो फोटोशॉप में. फोटोशॉप में यही काम होता है और यही सबसे ज़्यादा होता है. और उसके अलावा आप इसमें ऑप्शन पा सकते हो जैसे कि अलाइनमेंट करना. अगर आप दो चीज़ों को सिलेक्ट करते हो या फिर कैनवास और किसी लेयर को सिलेक्ट करते हो तो आप ये जो अलाइनमेंट्स है इसको यूज़ कर सकते हो. ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, मिडिल अलाइन, राइट अलाइन और गैपिंग्स के ऑप्शंस है. मैं एक सेट करके दिखाता हूँ आपको. Let me just get another picture and we will set this up. So एक और पिक्चर आ गया हमारा. तो ये दोनों पिक्चर आ गए हैं. अभी इसको दोनों को हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ से क्लिक करके बाहर से ड्रैग करें मूव टूल लिए हुए हालत में, if we select move tool and just click and drag on this picture, you can see already both layers, both pictures are being selected and you can see it from here also in layer panel. After that you can see the alignment are activated. So align करने के लिए आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं. तो ये देखिए ये राइट अलाइन हो गया. अगर आप एक को फिर से हटा देते हैं हम लोग. अगर आपने ऐसे मिडिल अलाइन किया तो मिडिल अलाइन हो जाएगा. और अगर आपने ये जो है वर्टिकल अलाइन से तो वर्टिकल अलाइन भी आप कर सकते हो. ऐसा करके आप वर्टिकल अलाइन कर सकते हो. ये पिक्चर के ऊपर काम करता है और टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है. अगर हम कुछ
इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ बैनर्स वगैरह हम लोग रेडी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो उसको आसानी से इससे अलाइन किया जा सकता है। और इसमें गैपिंग्स का भी ऑप्शन है जो टेक्स्ट के ऊपर काफी अच्छा काम करता है। तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा, टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, तो ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। डिफॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर एक तो डिफॉल्ट टेक्स्ट हम लोग रख देते हैं लोरेम इप्सम, और एक ई लर्न्स का डाल देते हैं। तो ये दो टेक्स्ट हो गए। अभी एक्चुअली हम लोगों को गैपिंग अगर दिखाना है तो एटलीस्ट 3 चाहिए होगा हम लोगों को। तो एक 3 ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग। अभी अगर तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए गैपिंग ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि गैपिंग 2 ऑप्शंस के अंदर नहीं होते हैं। 3 ऑप्शन रहे तो उसके अंदर सेम अलाइनमेंट सेम गैपिंग अगर लाना है तो गैपिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है। इफ यू एटलीस्ट सिलेक्ट 3 layers or 3 objects in your canvas, then the gapping option will be activated. You can see the gapping option already activated. So if we click here, the 3 text are being set up on the same align. Also the gapping are same approx. So we can set it in same gapping. You can see how easily I can done this. Sorry. So this is the gapping option, and very easily you can set up any text-oriented text designs or banners or anything you want to design. So just remove it, and after it we have some option also. There are more aligns. If we select it, you can see there are distribute. The distribute is the gapping options, same here. Also अगर हम वो 3 टेक्स्ट को हम वापस लाएं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन भी आ रहा है, और इसमें अलाइन टू भी सिलेक्ट किया जा सकता है कि आप किसके साथ अलाइन करना चाहते हैं। आप इसमें कैनवास के साथ और सिलेक्शन दोनों चीजों में अलाइन कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन करते हैं सिलेक्ट, तो सिलेक्शन जो चीज सिलेक्टेड रहेगा उसी के ऊपर सिर्फ अलाइनमेंट अप्लाई होगा। अगर आप कैनवास सिलेक्ट करते हैं तो कैनवास और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ अप्लाई होता है। अगर कैनवास हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन इसको राइट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैनवास में एकदम आखिर में ये आ गया है और कैनवास के साथ इसका अलाइनमेंट हो चुका है। तो ऐसे भी हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। वो प्रैक्टिस फाइल आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं और मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगा, कोशिश करूँगा जितने लोगों से हो सके मैं बात कर पाऊँ और उनको गाइड कर पाऊँ कि उनका जो भी काम चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो हमारे साथ बने रहिए, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। ओके, सो फिर से चलते हैं। हम लोग सारे टूल्स जितने हो सके आज सीखने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग ये क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिए और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट लाइक तो कीजिएगा ही आपको पसंद आए तो, और मैं थोड़ा आपसे मदद भी है आप लोगों की। अगर आप लोग 100 लाइक्स इस पे कर देते हैं, 100,000 लाइक आप इस पे कर देते हैं
तो मेरे चैनल को और ग्रो होने में मदद मिलेगी। आप थोड़ा इसको देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और सॉरी मेरे स्पीच के लिए, अभी मैं थोड़ा न्यू हूँ इस चीज़ में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। शायद इसको जल्दी मैं इसको और इम्प्रूव कर लूँगा अगर आप लोगों का साथ मिले तो। ओके, सो अभी हम लोग लौटते हैं अपने फोटोशॉप में। आगे तो ये अभी हम लोग कर रहे थे सब मेनू ऑफ द मूव टूल। तो सब मेनू में देखिए 3D मोड है। इसके बाद 3D मोड जो ऑप्शन है, अभी फोटोशॉप में हम लोग 3D का भी काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आप ये मत सोचिए कि इसमें आप 3D एनिमेशन कर पाओगे, लेकिन आप एटलीस्ट 3D के कुछ मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं इसमें। थोड़े बहुत काम जो बेसिक होते हैं 3D के, वो आप कर सकते हो इसमें, और वो अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। वैसे भी फोटोशॉप में आप 3D इल्यूशन तो क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। और 3D का भी मैं कोशिश करूंगा अगर हो पाए इसमें, क्योंकि ये जो मेरा मशीन है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड है, i3 है। तो कोशिश करेंगे अगर 3D का कुछ अच्छा बन जाता है, मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी so I will try my level best to show you 3D. This 3D option require more RAM, more resources, and actually I don't got that much resources in my machine. It is a i3 only, so I try my level best if I can put an effort and create a good 3D option for you to show you in the future tutorials. Just be with me, like on the channel, and please try to complete the 1000 likes, and please subscribe me so I can be motivated and create more and more tutorials for you. And if you have any problem, any doubts, you can just comment me, you can just be with me in the social media links, and you can ask me. I will try my level best to solve any query you have. So after that, so अभी हम लोग 3D तो देख नहीं पाएंगे, 3D अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। So just leave 3D for now. After that, we are continuing the Marquee tool. In Marquee tool, we already learned the rectangular Marquee tool and elliptical Marquee tool. And you can see यहाँ से भी आप लोग select कर सकते हैं। You can select it from here also. And these are the options for the selection. These options are deciding the role of the selection. Like this is for only to select, as you can see here, and this is for addition selection. If you click it, it creates addition, and this one is subtraction. If you create it, then you can just go to it and you can create a subtract selection. देखिए यहाँ से सब्सट्रैक्शन हो गया है, ये सिलेक्शन जो था यहाँ से सब्सट्रैक्शन हो गया है। पहले बार हमने जो यूज किया उससे ये ऐड हुआ एक जो एरिया है, और दूसरी बार हमने जो यूज किया उससे ये सब्सट्रैक्ट हो गया। और तीसरा जो है वो है इनर कॉम्प्लेक्स। तो इससे हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसका बीच का हिस्सा सिलेक्ट होगा, बाकी के सारे आउट हो जाएंगे, यानी कि बाहर के जो सिलेक्शन थे वो आउट हो जाएंगे। सोच लीजिए कि ये जो मसल है हमें सिलेक्ट करना है, तो अगर हम यहाँ पे एक राउंड क्रिएट करते हैं और फिर इस तरफ से एक अगर राउंड क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए इसका मसल का सिलेक्शन आसानी से हो गया, और बाकी के सारे जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन एरियाज थे वो आउट हो गए। तो इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, और इसका एक आसान तरीका भी है। This way you can use this selection, and there is a simple way of that. If we just click the new selection, and after that we can use this to select new and hold the shift for addition. Here you can see, I just make it big. I just hold the shift
and make a addition to the selection, or I can hold the alt and you have to hold the left alt and make a subtraction from the selection. So इसके लिए आपको यहाँ से भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो शिफ्ट और ऑल्ट यूज करके भी ये सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं. ओके, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे फेदर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फेदर से क्या होता है, पहले हम ये सिलेक्शन हटा लेते हैं और ये सारे लिखावट वगैरह भी हटा देते हैं. इस पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं. So just make this picture bigger. So we use feather on this picture now. So feather से क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए 0 px है तो हमने यहाँ पे 50 px ले लिया. px मतलब पिक्सल है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ये जो पिक्सल है ये एक रूलर एलिमेंट है इन फोटोशॉप. फोटोशॉप में हम लोग कई सारे मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप अगर यहाँ पे रूलर पे क्लिक करें, इफ यू क्लिक ऑन द रूलर यू कैन सी द मैट्रिक्स पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्स, परसेंट. तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. we will discuss this later but not now. So this is the just know that this is the scales for our Photoshop and we will discuss it later. So we take 50 px feather, so 50 point of feather, or then we create a selection on this and just you can also invert the selection. You can do this from here. You can see in select it is called inverse. You can do this from with shift control I. This is the shortcut. So we use shift control I. So ये inverse selection हो गया. Inverse selection में क्या होता है, जो जगह हमने सिलेक्ट की थी उसके अलावा बाकी के हिस्से सिलेक्ट हो जाते हैं वो इलाका छोड़ के. तो we have selected the rest area which we are not selected and left the main area we have been selected. So if we now delete this option you can see a smooth setup of the picture. इससे आप पिक्चर को कट कर सकते हैं और बहुत अच्छा सेट बनेगा. ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था तो थोड़ा ये अटपटा आया है. मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. अभी यू कैन सी कि ये कितना अच्छे से समझ हो गया है. और इसको आप किसी भी एड या किसी भी सेटअप के ऊपर आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छे से किसी बैकग्राउंड के साथ समझ हो जाएगा. तो ये आप फेदर से कर सकते हैं. फेदर का यूज और भी बहुत जगह पे होता है जो हम आगे चल के सीखेंगे. अच्छे अच्छे इफेक्ट्स बन सकते हैं इसके जरिए. और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटी एलाइज है. तो एंटी एलाइज अगर हम लोग कर देते हैं तो पहले हम इसका हटा देते हैं फेदर. अभी एंटी एलाइज अगर बंद है और अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो यहाँ पे और स्मूथ सरफेस बनेगा. जस्ट अ मिनट. तो एंटी अलाइजिंग से क्या होगा वो समझाने के लिए सबसे अच्छा होगा अगर हम लोग इसका एक कॉपी ले लें. तो यहाँ पे हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं पहले. चलो एक हमने हटा दिया सिलेक्शन.
और यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे हम लोग ले लेते हैं। तो नीचे एक कॉपी लेने के लिए आप लोग ऑल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से कॉपी ऑप्शन है, कंट्रोल सी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है ऑल्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना। शिफ्ट कर क्लिक किया रहे तो ये एकदम सेम सेट में बैठेगा। और यहाँ पे हम लोग दो सिलेक्शन बना लेते हैं। पहला तो इसके ऊपर बनाते हैं और इसका भी एंटी एलाइजिंग, अभी इसका एंटी एलाइजिंग ऑफ है। एंटी एलाइजिंग ऑफ करके इसको हम लोग एक कट करते हैं। सॉरी, ये नीचे वाला हिस्सा सिलेक्ट था तो इसको कट कर लिया हमने। और दूसरा जो है वो हम इसके ऊपर करेंगे। पहले एंटी एलाइजिंग ऑन कर लेते हैं। ये ऑन कर लिया हमने। अभी इसके ऊपर हम लोग वैसे ही एक सेट बनाएंगे और इसका भी हम लोग कट कर लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन बन गए हैं। ये जो है ये एंटी एलाइजिंग के साथ है, ये एंटी एलाइजिंग के बगैर है। और इसको हम पास ले जाते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं। तो हम लोग इसके कान के पास देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिना एंटी एलाइजिंग के, देखिए यहाँ पे स्मज उतना अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एंटी एलाइजिंग के साथ था वो स्मज एकदम स्मूथली हुआ है, एकदम स्मूथ। तो एंटी एलाइजिंग यूज करने का ये फर्क पड़ता है। अगर आपको एकदम स्मूथ नहीं चाहिए तो आप एंटी एलाइजिंग का यूज ना करें। अगर आप एंटी एलाइजिंग यूज करते हैं तो ये आपको स्मूथ सरफेस देगा। इफ यू यूज एंटी एलाइजिंग then it will give you the smooth surface, smooth blurring on the picture. But if you don't use the anti-aliasing, you can see it is not so much smooth. You can go to the picture in deep and you can see that there are some what we can say, some smudges there, but not smooth like anti-aliasing. So we use it for smoothing, and after that you can also use some style. You can use normal or fixed ratio or fixed size. If you use the fixed ratio or fixed size, it is if you will select it in a fixed ratio or fixed size. So it is only if you know the sizes. And after that we have the option in the marquee tool, the single row marquee tool and single column marquee tool. So उससे पहले हम लोग इस पिक्चर को वापस लाएंगे। So before that we just take the picture back. इसको हटा देते हैं। So in this picture we will use single row marquee tool. If we use single row marquee tool on this picture, तो इसके अंदर देखिए एक वन पीस का एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इस वन पीस के सिलेक्शन को हम चाहे तो इस पिक्चर से कट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कट हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो ऐसे क्रॉस भी बना सकते हैं। दिस इज द कॉलम मार्क्यू टूल। एक सिंगल रो के लिए है, एक सिंगल कॉलम के लिए है। इससे हम लोग रोज और कॉलम्स भी बना सकते हैं, जैसे टेबल बनाया जाता है उस तरह से कहीं पे भी। तो ये अपने फोटोशॉप में बहुत काम में आता है। देखिए हमने इसके ऊपर एक क्रॉस शेयर बना दिया। तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ऐसा इफेक्ट्स ला सकते हैं हम लोग फोटोशॉप के ऊपर। और इससे आप लोग टेबल्स वगैरह भी बना सकते हैं अगर जरूरत है तो। हालांकि फोटोशॉप में टेबल्स वगैरह ज्यादा लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इससे
यूज कर सकते हैं. If you want, you can use this to also create the tables beside any effect. As you can see, I have been already created an effect on this picture. You can use this to create effect, or you can use this to create tables. But mostly in Photoshop, no one create tables. So the next tool is the Magic Wand tools, and it contains 3 tools in it. It is the lasso tool. Sorry. So the next tool is the lasso tool. In lasso tool, there are 3 tools. Sorry. In lasso tool, we have to first select the lasso tool. You can use the L in the keyboard. It is the shortcut for lasso tool. अगर आप lasso tool लेते हैं, इसके बाद lasso tool हमारे सिलेक्शन के काम में आता है. Lasso tool is mainly used for free selection, like this. You can just cut it as you want, and it will be selected. If you have a pen and the artboard, you can do this easily. You need a graphic board. It is called actually graphic board. I will put a link for the good graphic board in my description. You can, if you want, you can buy it from here. So आप उससे अच्छे से ऐसे सिलेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे अगर आपके आर्ट के हाथ अच्छे हैं, अगर आपके ड्राइंग्स अच्छे हैं तो आप ऐसे सिलेक्शन कर पाएंगे आसानी से. और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके आर्ट्स अच्छे हैं वो ऐसे ही प्रेफर करते हैं, इससे उनको काफ़ी आसानी होती है. तो जैसे कि ऐसे मैंने फेस कट कर लिया, एक फेस निकल गया यहाँ से. तो ऐसा बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं इसमें. और इसमें भी सिलेक्शन के वही ऑप्शन है, आप ऊपर देख सकते हैं. You can see the same options are here for the selection, anti-aliasing and all the things. And you can also create a mask from here, select and mask options. If you select this, then you can create a mask with the lasso tool. So जैसे कि हमने मास्क क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ऐसा आप भी कर सकते हैं lasso tool से. अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये मास्किंग बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिसको हमें अलग से कवर करना पड़ेगा. अब so we just left it for now because masking is a bigger area and we have to cover it for a separate tutorial. So there are other tools also. In lasso tool, there are polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool is just create a polygon, click, 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 and select. It's very easy. You can create a polygon area and select any kind of custom shape with it. And after that, there are magnetic lasso tool. With magnetic lasso tool, if we just go through a face here, you can see it is just go through the same face line with the photo. So this is the magnetic lasso tool, and magnetic lasso tool is used for मैग्नेटिक लेसो टूल से आप किसी भी सरफेस के एकदम बाजू में से आप सिलेक्शन बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं. अगर आप इस जगह को कट या कुछ करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसके बाजू में से जाइए, you just go with the surface and it will automatically select the exact points of the surface. तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं. Here we have the selection.
and you can cut it or color it, anything, you can do anything with the photo. So ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, लेसो टूल्स, और ये जो पॉलीगोनल लेसो, ये सब जो टूल्स हैं ये काफ़ी काम में आते हैं. All of these tools are very essential if you want to edit any photo, because the selection is the main part of the Photoshop. If you don't select anything, you cannot apply any effect, you cannot apply any color in Photoshop. So selection is a very crucial thing in Photoshop, and you have to perfect your selection technique if you want to create a perfect effect, perfect photo manipulation. And the next one is the last tool for today. The next one is object selection tool. It contains 3 tools actually, and shortcut for this tool is W. You can click the W on your keyboard and it will appear. If you want to, you maybe remember that all the tools contain multiple tools here. So if you want to go through, look through the tools in a tool menu, you just have to click the shift and click the shortcut. You can see here, I am just holding the shift and click the L for lasso tool, then polygonal lasso tool, then the magnetic lasso tool. It will go through it. और ये सब सिलेक्शन में भी ये ऊपर का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा. सो इनके बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे एक ही ऑप्शन हैं. सिर्फ ये मैग्नेटिक लेसो टूल में हम लोग विड्थ और कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़े सेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लेसो टूल में आमतौर पे आप देख सकते हैं कि पेन प्रेशर का भी ऑप्शन है. तो पेन के लिए ये सबसे अच्छे टूल्स हैं पेन सेटअप्स के लिए. और आप देख लीजिएगा, मैं एक अच्छी टैबलेट का जिसको आप यूज कर सकते हैं एज ए ग्राफिक बोर्ड, मैं दोनों टाइप के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. एक तो विदाउट डिस्प्ले और एक होगा विद डिस्प्ले. तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं. ये बहुत अच्छे टैबलेट्स हैं, मैंने इनके ऊपर एक्सपीरियंस किया था, तो ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे. सो आई जस्ट पुट 2 tablet option for you. One is with video output so that you can see and use the pen on that display, and another one is without display. It is only a graphic tablet जिसके ऊपर आप कोई भी चीज बना सकते हैं और वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. उससे आप सिलेक्शन टूल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. You can use selection tool from it very easily. So we just go to the object selection tool. We use W, and in object selection tool we can just click any object and select it. It is also a selection setup, you can see it. इससे क्या होता है, अगर हम किसी जगह के ऊपर क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, जस्ट इनमें थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स को सेट करता हूँ. जैसे कि समझ लीजिए ये बाल जो है. सो विथ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जस्ट create a rectangle around the object you want to select, like these hairs, and it will automatically detect the object area, what type of object is there, and try to create the selection around the object. You can see almost the hair is selected and some of areas missing because this is a black and white picture, so the pixel density is low. Maybe on this picture it will work better. Okay, so I think for this part we can use it. You just click here and you can see it detect the part area and almost select the whole part. Some part extra maybe, but you can just cut it off. And in this way, if you have good RAM in your PC,
or laptop, you can just use this way, and you can select a whole area in a couple of seconds. ये और भी इजी कर देता है काम. So the next one is quick selection tool. It is also very easy. With quick selection tool, you can just click on area and it will select certain pixels with the ratio of the same area. ये एक पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता है जिसमें वो सारे सेम टाइप के पिक्सेल्स हैं. और इसमें देख सकते हैं आप, ये प्लस साइन एक्टिवेट किया हुआ है. इसमें भी वो 3 ऑप्शन है. एक तो जनरल सिलेक्शन के लिए अगर इसको हम क्लिक करके रखते हैं तो पहला सिलेक्शन आउट हो जाएगा जैसे ही हम दूसरा सिलेक्शन करते हैं. और अगर हम लोग ये प्लस वाला, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है क्लिक करने के बाद. जैसे ही हमने क्लिक किया, देखिए ये प्लस वाला सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली एडिशन के लिए यूज होता है मोस्टली. ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है, कि ये पूरा एरिया मुझे सिलेक्ट करना है तो ऐसे ऐसे क्लिक किया और ये जो गोल है पूरा सिलेक्ट हो गया. दिस टूल इज एक्चुअली यूज फॉर कंटिन्यूअस सिलेक्शन. सो ऑटोमेटिकली द प्लस साइन इज एक्टिवेटेड व्हेन वी फर्स्ट क्लिक. You can see if I click here, the plus sign is automatically activated. Sorry. So the next is minus sign. For minus sign, we just need to hold the Alt key. All time we just need to hold the Alt key for any minus type of function, and click for the shift. Click shift for the plus type of selection. Any types of selection, this will work if you just don't change the options. और यहाँ से हम ब्रशेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा होगा. And we can select the brush size from here so that how much it will be bigger. You can also make it big if you click the keyboard shortcut bracket closing, the second and third bracket closing, and smaller with the second and third bracket opening. So bigger and smaller, second and third bracket closing, second and third bracket opening. So वहां से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको बड़ा. और आप इसके एंगल्स भी चाहे तो थोड़े सेट कर सकते हैं. इसके अंदर से भी एंगल सेट होता है. एंगल से आपके जो ब्रश का सेटअप आपको दिखा रहा है वो आपको दिखाएगा कि इसका एंगल कैसा होना चाहिए और ये किस तरह से काम करेगा. अगर आपका किसी कारण से कैप्स लॉक ऑन होगा तो यहाँ पे आपको ब्रश के साइज नहीं दिखेंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ब्रश का साइज आउट हो गया. मैं थोड़ा बाहर दिखाता हूँ आपको, सफेद में अच्छा दिखेगा. So here you can see you don't have the brush size here. If your caps lock is on, your brush size will be not show here. If you want to show it, you have to stop the caps lock. If you stop the caps lock, the brush size will be show here. In every brush option, this will apply. So just remember it. This is a very crucial information because many newcomers are being going through problem with it. They just lost the brush sign and ask me, sir, how can I get the brush sign again? The brush is not coming. What is the brush size? How can I understand the brush size? So it is only the caps lock is on. So just remember it and off the caps lock before you start it, right? And you will get the brush size. You can see the brush size. So यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है. You can see some more options here like sample all layers or auto enhance. If you use sample all layers and there are some more tools here, it will going through them, so I don't discuss it now because if I discuss it now it will not work with these tools.
it will go with the close stamp and other type of tools. We'll discuss it later. So just go to the next one, magic wand tool. It is also a very funny tool. With magic wand, you just click a color and it will select the whole area of the color as much as possible. It have a tolerance level, you can see it here. If you just put down the tolerance level, like if you create 0, then after it, if you click any area, it will only select only one point of the color. And if you increase the tolerance level, then you can click and select the whole area, include that color. Mostly the tolerance level will be 32. 32 is the default value of the tolerance level. With 32, you mostly selected the same color. If you increase the tolerance level to too much, it may be happen that the whole picture is been getting selected like this. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पिक्चर ही सिलेक्ट हो गया। अगर आप टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि पूरा पिक्चर सिलेक्ट हो जाए। टॉलरेंस लेवल को आपको थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि कितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है, क्या कलर आपको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर। और ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना किसके लिए रखना है। यहाँ पे आप पॉइंट सैंपल का देख सकते हैं, आप कितना पॉइंट लेंगे। यहाँ टॉलरेंस लेवल के अलावा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन एवरेज में कितना पॉइंट आप लेना चाहते हैं एक बार में सिलेक्शन में। और एंटी एलाइजिंग वही एक ही ऑप्शन है स्मूथनेस के लिए। और इसके अलावा कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस आपको सिलेक्ट करना है यानी कि एक बार किया फिर दूसरी बार किया ऐसा करना है तो ये कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन आपका लिया हुआ रहेगा। और अभी इसमें भी आप मास्किंग का ऑप्शन पा सकते हैं, सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। लाइक अगर आपने इसको क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये पूरी सब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें रैम के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, इसके लिए हम आमतौर पर इसको यूज नहीं करते। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा सब्जेक्ट यानी कि ये पूरा जो हेडफोन है इसने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ तक इसका हेडफोन का सेट है और इसने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा, मैं इस पिक्चर के ऊपर आपको दिखाता हूँ आपको इससे क्या हो सकता है। इस पिक्चर को हटा देते हैं। अभी इस पिक्चर के ऊपर अगर हम ऐसा ही करते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके हमने क्लिक कर दिया तो ये सब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। देखते हैं ये पूरा इंसान को डिटेक्ट कर पाता है क्या। नहीं, ये पूरा तो नहीं कर पाया लेकिन ये इसने बहुत सारा एरिया कर लिया है। अगर हम टॉलरेंस थोड़ा सा और बढ़ा दें तो शायद ये डिटेक्ट कर ले। तो ये इसने मैंने टॉलरेंस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया और अभी फिर से हम लोग क्लिक करते हैं सब्जेक्ट को लेके तो ये शुरू हो गया है। सिलेक्टिंग सब्जेक्ट देखते हैं। इस तरह से हम लोग जल्दी बहुत अच्छे से एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रैम अच्छा होना चाहिए। चलिए ये इतना एरिया तो हो गया, देखिए इतना एरिया इसने अच्छे से सिलेक्ट करके दिया आपको। बाकी का शायद आप जल्दी ही कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा, हम क्विक सिलेक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमने सॉरी ये हाथ को हमने थोड़ा सिलेक्ट कर दिया
ये हमने चलिए हमने थोड़ा हाथ सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन हाँ पूरी तरह से सिलेक्ट करने से तो अच्छा है, ये जल्दी हो गया सिलेक्शन। तो देखिए लगभग मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें फायदा ये है कि बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाता है इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन इसका रैम के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता है। रैम अगर अच्छा है आपका तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और इससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। If your RAM is good, you can select this option and you can see how much speedily I can select a subject. And select subject is good, but it will consume RAM more. So you need good RAM or need good video card support, graphics card support actually. So I also put a description for a good graphics card in the description also. Description में मैं एक अच्छी graphics card की भी आपको लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो वहां से। वो बाइक वो पीसी के लिए होगा, लैपटॉप के लिए नहीं ऑप्शन है। लैपटॉप के लिए मैं बाद में कोई ऑप्शन आपको बता दूंगा। लैपटॉप के लिए एक्चुअली एक एक्सटर्नल सेटअप हो सकता है ग्राफिक्स कार्ड का, वो मैं बाद में आपको सिखा दूंगा कैसे होता है। वो नया ट्यूटोरियल्स होगा हार्डवेयर के ऊपर, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। उसमें आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप हार्डवेयर के जरिए आप ग्राफिक्स कार्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी ये यहाँ तक कंप्लीट है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी ये काफी बड़ा हो चुका है हमारा जो वीडियो है, तो हम अगला वीडियो लेके कोशिश करते हैं कि कल ही आ जाए और जल्दी से जल्दी आपको पूरा फोटोशॉप सिखा दे, प्रोफेशनल बना दे आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सोमनाथ, आपका मेंटर। गुड बाय फॉर नाउ, और देखते रहिए ये लाइक्स। और मुझे काफी लाइक्स चाहिए आप लोगों से, एटलीस्ट 1000 का तो लाइक्स का कोटा बनता है इस वीडियो के लिए।